हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे लोग कि जो बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है और आने वाले समय में जो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है, जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा, इसकी तैयारी कैसे करें। सिलेबस तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो 2 मिनट में सारी सिलेबस समझा दूंगा, बता दूंगा। बशर्ते ये बात यह है कि उसकी तैयारी कैसे करें ताकि बहुत बेहतर तरीके से तैयारी भी हो जाए और एग्ज़ाम आसानी से जो है निकल जाए। मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लिया जाए कि क्वेश्चन कहीं से ना बचे। तो पूरी सिलेबस को 2 मिनट में समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को तैयारी करना है, कहाँ कहाँ से करना है। और आप सभी को बता दूँ, हमारी चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो देखने के बाद जो भी नए होंगे, पुराने सब जानते हैं, एक बार क्या कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो उठा के 1.5-2 महीने का पूरी वीडियो को उठा के देखिएगा। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो सिलेबस शुरू किया है ना बिहार पुलिस, इन सिलेबस के बारे में और ये मैं पढ़ाना 2 महीने पहले से शुरू कर दिया था। सिलेबस अभी जो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है ना। जैसे एडमिट कार्ड वगैरह आया, जिनका एग्ज़ाम 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आप लोग का है, और आने वाले समय में जब भी होगा बिहार पुलिस का जो 1 लाख से ज़्यादा की बहाली आएगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये सिलेबस फ़ायदेमंद करने वाला है। और हमारी जो वीडियो जो है हमने बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। पहले उसको देखिएगा, समझिएगा, आप लोग को बेहतर लगेगा तो चीज़ें जो मैं बताऊँगा लास्ट में वैसे कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझना, जानना। एकदम जो है आप सभी सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो ज़रूरी है आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। एक बार हमारी बातों को लास्ट तक सुनिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो सिलेबस लिखा गया है, मोटा मोटी सबको पता है, लेकिन मैं एक बार बता देना चाहता हूँ जो नहीं जानते होंगे। सिलेबस देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखेंगे तो 9th क्लास जो है ये हिंदी का, ठीक है, हिंदी 9th क्लास का। फिर सेम टू सेम उसी तरह है जो है हिंदी जो है 10th क्लास का, ठीक है, हिंदी जो है 10th क्लास का। उसके आगे आ जाइए, उसके आगे आएंगे तो इंग्लिश है, इंग्लिश भी 9th और 10th का। यहाँ देखिए इंग्लिश आप लोग ऊपर गया इंग्लिश, ठीक है, ये रहा इंग्लिश जो है 9th और 10th, ऊपर 9th का था, यहाँ पर 10th का दिख रहा होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, मैथ देखिएगा, गणित जो है ये भी आपका 9th और 10th। तो याद रखिएगा, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, सबको एक एक करके याद करते रहिएगा। आगे मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछता है और कैसे तैयारी करेंगे। यहाँ ये भी मैथ है 9th 10th का। उसके अलावा आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ इतिहास का, यानी हिस्ट्री का है, ठीक है। तो हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ रहा, उसके बाद आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद आएंगे तो जियोग्राफी है, और हिस्ट्री में देखेंगे तो ये चैप्टर 9th क्लास में देखेंगे, ये जो चैप्टर लिखा है भौगोलिक खोजे, टोटली जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है। क्या कर दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ दे दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न एंसेंट मेडिवल, ये सारी चीज़ें हटा दिया है, टोटली वर्ल्ड हिस्ट्री दे दिया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 10th क्लास में 4था नंबर चैप्टर है वो भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ आगे दिखेगा आप सभी को, भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ आ जाइए। चैप्टर नंबर 4 ये है 10th क्लास का, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। इतिहास से किताब उठाइएगा, बिहार बोर्ड की किताब उठाइएगा इतिहास का, तो वहाँ आपको चैप्टर नंबर ये 4 दिखेगा, जिसमें नाम लिखा हुआ भारत में राष्ट्रवाद। बड़ा ही डिटेल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया हूँ, पढ़ाया हूँ। आप सभी चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो वहाँ ये एकमात्र जो चैप्टर दिया है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये चीज़ें टॉपिक रहता है, इसको भी इसी में ऐड कर दिया है। मतलब चैप्टर ही दिया गया, आपको पढ़ना है 9th और 10th पढ़ना है, जो जो चीज़ें दी गई है बस उतना ही पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जो है आपका ये आपको क्या बोले कि वर्ल्ड ही मिलेगा। इसमें बिहार की कुछ चीज़ें दी गई है, इसके साथ साथ इसमें जो है आपका प्राचीन इतिहास का थोड़ी सी टॉपिक दे दी है, जैसे हड़प्पा के बारे में कुछ दे दिया है। एक 9th क्लास में जब आगे पढ़िएगा तो चैप्टर मिलेगा खेती करके, कुछ चैप्टर है उसमें जो है यहाँ लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। उसमें जो है ना प्राचीन इतिहास के बारे में भी दिया गया है। ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, दूसरा, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये लिखा हुआ आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें आएंगे। यहाँ पर आजिए, यहाँ पर देखिए कृषि एवं खेतीहर समाज, कृषि, यही मैं बता रहा था। इसमें जब पढ़ेंगे ना, जैसे विभिन्न प्रकार की खेती का इतिहास देखेंगे तो ये इतिहास जो है ना, विभिन्न प्रकार की खेती के इतिहास, यानी पूछ रहा है कि प्राचीन समय से, यानी कि यहाँ आ जाता है प्राचीन इतिहास। क्या आ जाता है, प्राचीन इतिहास। यहाँ थोड़ा सा दे दिया हड़प्पा के बारे में। और आप ये जितने भी एग्जाम होते हैं ना, आप जान के ताज्जुब रहेंगे, एक ही चैप्टर जो प्राचीन के बारे में थोड़ी सी लिखा है, 10-15 लाइन लिखा हुआ है, हमको लग रहा है मोटा मोटी 10 लाइन के बारे में इसमें चर्चा किया है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। जैसे पूछ देगा पहली बार खेती जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, पहली बार खेती कहाँ हुई थी, जो चीज़ें लिखी गई है ना वो 10 लाइन में, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है ना। और आपको लगेगा कि प्राचीन से क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन इतिहास पूरी पढ़नी है ना। इससे 9th और 10th जो है ना, इतनी ज़बरदस्त तरीके से डिजाइन हुआ है किताब को, उसमें मोटा मोटी हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है। बताऊँगा कैसे पढ़ना चीज़ों को, समझाऊँगा। अभी आ जाइए,
है ना, आ गया जी। ये सारी चीज़ें वही चीज़ दिएगा टोटली। उसके बाद आप आएंगे तो ज्योग्राफी जो है वही है, ज्योग्राफी 9th क्लास का। ज्योग्राफी में क्या है तो भारत का भूगोल, ओनली भारत का भूगोल, भारत का भूगोल ओनली क्या है, भारत का भूगोल। अब आप बोलेंगे क्या सर बिहार का एग्ज़ाम है तो क्या बिहार का क्वेश्चन नहीं रहेगा? एकदम रहेगा। भारत की भूगोल किताब में, बिहार बोर्ड की किताब में आप देखेंगे तो बिहार के बारे में भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ? आइए चैप्टर ही दिया हुआ है बिहार के बारे में, दिखा रहा हूँ आप सबको। 10th क्लास में आ जाइए। आइए 10th क्लास का शुरू हुआ, ये 10th क्लास का पहला चैप्टर संसाधन कृषि, कृषि के बाद आ जाइए 5वां नंबर चैप्टर आइए, मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। चैप्टर नंबर 5 आइए, ये चैप्टर नंबर इकाई 4, इकाई 5, ये सॉरी इकाई 4, 5 नहीं इकाई 4, इकाई 5 में तो मानचित्र यहाँ जी इकाई 4, यहाँ देखिए बिहार दिया हुआ है। बिहार आप सभी को दिख गया। बिहार की कृषि पढ़ना, जल संसाधन यानी संसाधन पढ़ना, टोटल उद्योग एवं परिवहन पढ़ना, इसकी जनसंख्या पढ़ना यानी कि आपको जनगणना पढ़ना पड़ेगा बिहार का, नगरों का विकास पढ़ना, यानी ओवरऑल बिहार के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो क्या आप बिहार के बारे में सिर्फ इस किताब से पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट वे में पढ़ना पड़ेगा। मैं किताब बता देता हूँ आप सभी को, उस किताब से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं चीज़ें कराऊंगा। अभी जो है ये जिनका भी एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से है, थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी परेशानी होगी। हो सकता है कि मैं जो है मैराथन ला रहा हूँ 10 से 15 दिन कंटिन्यू चलेगा, तो एग्ज़ाम तक पहुँच जाएगा। जिनका 7 अगस्त के बाद होगा, यानी कि अगले वीक में होगा, 28 तक होगा, जिनका जितने लेट तक है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ये जो हमारी वीडियो लगातार जो चलेगी उसमें मैराथन क्लास है, बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग एक बार क्लास करके देखिएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यू हैं, आने वाले समय में फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए तो एक तरह से समझिए कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बोनस, मतलब ये टॉपिक काम करेगा, एक जड़ बना देगा आप लोगों को। जिस दिन आप लोग फॉर्म भरिएगा ना, उस दिन तक आपकी तैयारी रहेगी। और ओरिजिनल एग्जाम का मज़ा तब आता है जब फॉर्म भरने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, है ना। यानी कि लगभग चीज़ें पढ़ चुकी है, वो सिर्फ रिवीजन बाकी है। एग्जाम का फॉर्म भरे, रिवीजन तगड़ा करना शुरू कर दिए, बस रिवीजन करते जा रहे हैं, सेट बनाते जा रहे हैं। एग्जाम तक इतनी तगड़ा आपको नॉलेज हो जाएगी कि एग्जाम जो है हर हाल में निकलना ही है। तो जिनका आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जो न्यू फॉर्म भरेंगे ना, क्योंकि ये तो पुराना फॉर्म जो भी भरे हुए हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उनका एग्ज़ाम हो रहा है 7 अगस्त से, होने वाला है 28 अगस्त तक जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वो तो पुराने हैं। आप सभी जो न्यू हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। पुराने वाले के लिए मैं अपने तरफ से इतना ही करूंगा कि एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा। एक नहीं, मतलब कि लगातार 10 दिन तक, 12 दिन तक कंटिन्यू मैराथन लेके आऊँगा, जिसमें चीज़ों को मैं बढ़िया तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जितना भी चीज़ें दिख रहा है ना, 9th 9th दिख रहा है ना, इसका मेरे पास अपना पर्सनल नोट्स है, MCQ है। बहुत सारे लोग हमसे लिए हुए हैं, आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 9905550148 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से ले लीजिएगा। तो ये टोटल है ना, टोटल सब्जेक्ट का आप लोगों को कम से कम 1000+ MCQ मिलेगा, 1000 MCQ मिलेगा। और ये अभी जो एग्ज़ाम हुई है BPSC का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े, हूबहू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। मैं इसका पिछला वीडियो देखिएगा, विद प्रूफ के साथ भी दिखाया था। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसे MCQ से, क्योंकि MCQ जो बना हुआ है वो चैप्टर वाइज बना हुआ है। जैसे मान के चलिए, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है बिहार और ये प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या, ये दिया गया, इसमें जो ये पॉइंट दिया गया, इसमें हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बना, टोटली क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये परिवहन संचार और व्यापार जो दिख रहा है, इससे जो क्वेश्चन बना हुआ है 40-40, 50-50, एक चैप्टर का, पूरी चैप्टर मिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 500-500, 600 क्वेश्चन जो है आपका। सिर्फ मैं जो 10th का मिलेगा, 9th का भी ऐड कीजिएगा तो हज़ार क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत डिटेल समझाया गया। कम समय के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। जिनका कम समय में तैयारी करना चाहते वो कर सकते हैं, जिनका आने वाला समय में है वो लेंगे तो इनका रिवीजन होगा। ऐसे पढ़ते रहेंगे, पता चलते रहेगा कि क्या चीज़ें उसमें दिया गया है। चाहे तो ले सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है। उसी तरह यहाँ पर लोकतांत्रिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उसी के बाद आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, उसके बाद साइंस है। ओवरऑल सारी चीज़ें ये जानते हैं आप सभी, है ना। इतना बस समझ आ गया कि अब इसको ज़्यादा खींचने से फ़ायदा नहीं है। सीधा सीधा समझिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ठीक है। मैथ के बाद आप लोग को SST पढ़ना है। SST में क्या क्या है तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। अब किससे क्वेश्चन कितना रहता है, याद रखिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। भले कितना भी बताए, चाहे कोई कितना भी बोले कि क्वेश्चन जो है 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इतना याद रखिएगा, इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन कम रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे दावा हो रहा है कि 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स से भी उसी तरह 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा।
रहेंगे, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। अमूमन हमें लग रहा है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री का और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी का। 15 तक जा सकते हैं, किसी में जो है ज्योग्राफी तो 20 तक भी जा सकता है, क्योंकि अमूमन क्वेश्चन इससे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ज्योग्राफी ज़्यादा रहता है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और प्लस बिहार ज्योग्राफी दोनों इसमें आ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी जो हिंदी इंग्लिश ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों को, ये बहुत ही कम रहेगा। इंग्लिश हमें कम उम्मीद है कि 10 से कम रहना चाहिए। हालांकि कोशिश कर रहा है सरकार की, मतलब ये जो एग्ज़ाम होगी बिहार पुलिस का, इसमें जो है 10 इंग्लिश रखे और 10 हिंदी रखे और 10 मैथ रखे। यही रेशियो यही रहना चाहिए, 10-10 के आसपास में रहना चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि मैथ में ज़्यादा हो जाएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो भी हो है ना, वो चीज़ें कम बेस होते रहेगा। लेकिन पढ़ना तो सबको है, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो आपका 10 नंबर के लिए एग्जाम में है, चाहे जैसे भी है, पढ़ना तो सब है। अब ये चीज़ें समझ आएगी। उसी तरह सेम टू सेम साइंस है, साइंस भी उसी तरह। साइंस में आप लोग को 9th और 10th पढ़ना है, और सेम टू सेम वही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें पढ़ना है आप लोग को। बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी फिजिक्स का क्वेश्चन भी ज़्यादा कर देता है। कभी कभी एग्जाम में बायोलॉजी तो हमेशा से रहा है कि हमेशा से ज़्यादा रहता है, लेकिन कभी कभार एक बार एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का ही, उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा था, बायोलॉजी के थोड़ा सा कम था। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है फिजिक्स को, तीनों बराबर इक्वल लेके चलना है। हाँ, ये है कि बायोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेना है। फिजिक्स वगैरह तो जो है कि थोड़ा सा उसकी तैयारी करेंगे तो लेवल अप हो जाएगा। अब रहा कि ये फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, क्वेश्चन जो है इसका टफ रहता है बिहार पुलिस में हमेशा से। साइंस के क्वेश्चन हमेशा से टफ रहा है। इनके लिए वाकई में जो है 9th 10th जरूरी था। सिलेबस बताता ना बताता, फिर भी हम आप लोग को तैयारी अगर कराते तो हम जरूर साइंस जो है आप लोग का जरूर कराते। कहाँ से कहाँ तक? तो 8th 9th और 10th, ये 3 चीज़ें जो मैं जरूर कराता आप सभी को। मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है यही है। चाहे आप पढ़े कहीं से भी, या हमारे पास पढ़े, या खुद से पढ़े, बुक से पढ़े, लेकिन यही चीज़ पढ़ते। साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ। इतना करने के लिए आप लोग को ज्योग्राफी अगर पढ़ना रहता तो मैं, अगर मुझे पढ़ाना रहता तो मैं आप लोग को जैसे पढ़ाऊँगा तो 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, ये तीनों पढ़ाऊंगा। यानी अमूमन मैं सीधी बात बता दूं तो मैं तीनों क्लास 8th 9th 10th, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ाना हो, पॉलिटी पढ़ाना हो, ज्योग्राफी पढ़ाना हो, आप लोग के लिए साइंस पढ़ाना हो, आप लोग कुछ भी पढ़ाना हो, 8th क्लास में नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ, 8th क्लास थोड़ी सी ईजी दिया हुआ है, थोड़ा सा बेस बनाया हुआ है एक तरह से। 9th और 10th के लिए बेस तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। थोड़ा देख लिया जाएगा तो वो चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो 8th क्लास में दिए रहते हैं, वो मिस हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है जब भी शुरू करेंगे डिटेल वे में, एक तरह से फाउंडेशन बैच की तरह जब शुरू करेंगे तो उसमें 8 जरूर रहेगा। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो 2 महीने पहले बिहार पुलिस का तो तैयारी करा नहीं रहता, TRE वालों के लिए तैयारी करा रहा था। सेम टू सेम वही सिलेबस दे दिया इसमें भी। मैं उस समय भी बोला था कि जो है बिहार बोर्ड की किताबों और NCERT किताब जो है हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी खामोखा अदर प्रकाशन के बुक में, दुनिया भर के नोट्स में, या अदर बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं। पहले आप अपनी बिहार बोर्ड की किताब, देन यानी बिहार बोर्ड उसी को बोला जाता है SCERT, और उसके अलावा जो है प्लस NCERT। याद रखिएगा, बिहार पुलिस में SCERT सिर्फ बोला है पढ़ने के लिए, सिलेबस दिया है बिहार बोर्ड का, लेकिन कतई आप भूल ना कीजिएगा NCERT छोड़ने का। इसको ना भैया कभी ना छोड़िएगा, है ना, कभी भी नहीं। आप हमारी बात अगर मान रहे होंगे तो ये NCERT जरूर पढ़िएगा। बहुत सारी रीज़न है, बहुत सारी रीज़न है। इसकी रीज़न जो है मैं पिछली 2 महीने से बताते आ रहा हूँ, समझाते आ रहा हूँ। आप सभी जो है एक बार हमारी जो प्रीवियस वीडियो को उठाइएगा, देखना शुरू कीजिएगा। उसमें चैप्टर वाइज, अलग अलग क्लास वाइज, जैसे 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th का, 9th का और 10th का हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुका हूँ। चैप्टर वाइज भी कराया हूँ, मैराथन क्लास भी कराया हूँ, डिटेल में पढ़ाया हूँ। कई लंबी वीडियो है, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की, काफ़ी मेहनत करके उस चीज़ों को रिकॉर्ड किया, बनाया, जो TRE वालों के लिए, एग्ज़ाम के लिए। और बड़ी खुशी हुई कि मैं पहले से भी, मुझे डिफेंस लाइन की तैयारी कराने की अपनी पर्सनल इच्छा थी, और अच्छा लगा जान के सिलेबस जो है वो भी बिहार बोर्ड और NCERT टाइप का ही दे दिया है। इन टोटली बिहार बोर्ड कह दिया, तो आपको तो पढ़ना जरूर दोनों ही है। ठीक है, तो वो चीज़ें मेरे लिए ईजी हो जाएगी आप सभी को तैयारी कराना, क्योंकि यहाँ बिहार बोर्ड की किताब और NCERT किताब, है ना, कहीं भी आप पढ़े होंगे, कहीं भी देखे होंगे, एक बार यहाँ से पढ़िएगा, देखिएगा, चीज़ें खुद आप लोग को जो है समझ आ जाएगी। डिफरेंट जो है क्या है उसमें, दोनों में क्या बेहतर अदर से, यहाँ पर चीज़ें क्लियर रूप से आपको समझ आ जाएगी। आने वाले समय में जो भी चीज़ें आएगी वो बहुत ही बेहतर आएगी। अब जो है
मैं पहले से भी बोल चुका था, कमिटमेंट कर चुका था, अभी भी मैं कर रहा हूँ कि मैं अब जो पढ़ाऊँगा, जो भी विषय शुरू करूँगा, चाहे ज्योग्राफी शुरू करूँ, चाहे हिस्ट्री शुरू करूँ, चाहे पॉलिटिकल साइंस को शुरू करूँ या साइंस शुरू करूँ, जो भी सब्जेक्ट शुरू करूँगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा, जैसे मान के चलिए मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, तो पहले चैप्टर को बहुत डिटेल वे में मैं जो बता रहा हूँ ना वैसे आपको भी पढ़ना है, और क्या करना है कि वीडियो देखना होगा तो वीडियो देखना होगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हमारी वीडियो से, हमारे यूट्यूब से देखे। हमारी जो है ऑनलाइन क्लास भी आएगी, उसको परचेज करना होगा, लेना होगा लीजिएगा, नहीं लेना होगा नहीं लीजिएगा। यहाँ पढ़ना होगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना है आपको, अपनी चाहिए शांति, कहीं हमको बता दीजिए, समझा दीजिए कि हम अकेले बुक उठा के पढ़ लेंगे, उसकी भी मैं बता रहा हूँ। ये कंडीशन तीनों में लागू होगा, जैसे भी हो, ठीक है, तीनों में लागू होगा। थोड़ी थोड़ी अंतर रहेगी चीज़ें, है ना, सेल्फ स्टडी या यूट्यूब या ऑनलाइन परचेज किया हुआ, तीनों में थोड़ी बहुत अंतर रहेगी, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। करना कैसे है, जैसे चैप्टर रहेगा, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर को जो है लास्ट में, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे मान के चलिए कि कोई चैप्टर जैसे भूगोल ही पढ़ाना हो, तो पहला चैप्टर है ये भारत का भौतिक स्वरूप, या जो भी चैप्टर भारत की जो स्थिति एवं विस्तार दिया हुआ है 9th क्लास के पहला चैप्टर, तो वो स्थिति एवं विस्तार जो है पहला जो चैप्टर दिया गया, उस चैप्टर को मैंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत डिटेल में मैं वो नोट्स बना रहा हूँ। इस बार जो है नोट्स से थोड़ी सी अलग लेवल की बनेगी, तगड़ा बनेगा नोट, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर को नोट्स मैंने उसी समय क्या किया, मैंने नोट्स पढ़ा दिया उसका, कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बन रहे हैं। उसके अलावा प्लस में क्या किया, उसी समय MCQ मैंने उसी का करा दिया। क्या करा दिया, उसका MCQ करा दिया। यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड 40, 50, 60, 70 जितने भी MCQ बन सकते हैं। बड़ा चैप्टर रहेगा तो बड़ा ज़्यादा MCQ बनेगा, छोटा चैप्टर रहेगा तो कम MCQ रहेंगे। तो उसी समय चैप्टर को कंप्लीट होगा। इतनी कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि उस चैप्टर को इस तरीके से मैं अगर पढ़ा दिया आप सभी को, और आप सभी पढ़ लिए कंटिन्यू, चैप्टर की एक एक कोना समझ जाएंगे, एक एक लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरी बार नोट से पढ़ेंगे, तीसरी बार उसी समय MCQ पढ़ेंगे। यानी कि एक ही टाइम में उसको जो है तीनों चीज़ को ऐसे तैयारी हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ना आपका, चाहे बिहार पुलिस हो, ठीक है, चाहे आपका TRE के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका BPSC जो है PT का हो, ठीक है, BPSC PT के एग्ज़ाम हो, है ना, चाहे बिहार SCC आने वाला समय में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, चाहे बिहार का SI एग्ज़ाम होने वाला है, यानी बिहार का जो है दुर्गा वाला एग्ज़ाम होने वाला है, आपका SI का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे जो है आपका SSC CGL वगैरह जो है, वो कहीं भी बिहार के लिए तो कोई भी एग्ज़ाम होने वाला, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, इतना काम आएगा आप लोग को, इतना काम आएगा कि आप लोग खुद समझ आ जाएगा कि चीज़ें को, है ना, कि पढ़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है। जो भी क्लास डालूंगा वो जो है क्लास हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोई जो है क्लास जो है, जिनको सीरियस रूप से होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, क्लास को मिस ना करेंगे, कंटिन्यू क्लास को देखेंगे। क्लास जो है 1 दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कल से मैं शुरू कर दूं, थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा काम लगवाया हूं। मैं आपको कई बार मैं बता चुका हूं, पुराने सब कोई जानते हैं, स्टूडेंट वगैरह। ऑफलाइन क्लास में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही है, तो थोड़ा सा इसीलिए बिजी था 3-4 दिनों से, बीच में वीडियो थोड़ा सा कम ला रहा था। अभी भी 1-2 दिन जो है, आज और कल जो है थोड़ी सी वीडियो में कमी दिखेगी, लेकिन आएंगे, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगा, वीडियो आएगा, ठीक है। और जो है ये चीज़ें इसी तरह पढ़ना, इसी तरह करना। अब रह गया कि आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि किस बुक को, इन किताबों के अलावा कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए कि हिस्ट्री हो, जैसे मान के चलिए आपका इतिहास पढ़ना है, या ज्योग्राफी पढ़ना है, या आपका साइंस पढ़ना है, आप जो है सब पढ़ लिए, बिहार बोर्ड की किताब पूरी पढ़ लिए, NCERT किताब पूरी पढ़ लिए, कि पढ़ चुके हैं, आपको नॉलेज है, अच्छे खासे जान चुके। उसका जो है MCQ मैंने कराया वो भी कर लिए, उसका जो है आप लोग जो मैंने नोट्स पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे। यानी ये चीज़ें जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं स्पेशल एक बुक लेके आऊँगा, और वो जो बुक होगा ना, पूरी दावे के साथ लेके आऊँगा कि उस बुक को अगर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो जो NCERT SCERT यानी बिहार बोर्ड NCERT जो पढ़ेंगे ना, उसमें एक लेवल आप लोग को रिवीजन करा देगा, बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। कभी कभार तो मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपके पास एकदम समय नहीं है कि बिहार बोर्ड किताब नहीं पढ़ना है, NCERT नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ उस किताब को पढ़ लीजिएगा ना, तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, है ना, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वहाँ से सब चीज़ हो जाएगा। अब होता क्या है ना कि अब मैं चीज़ें को किताबों का नाम जल्दी बताता इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग नहीं समझते हैं कि पहली चीज़ की उसकी प्रचार नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आप सभी को जैसे ही किताब का नाम बताया जाता है, तो आप बिहार बोर्ड की किताब छोड़ दीजिएगा, NCERT किताब छोड़ दीजिएगा, आप उसी किताब को पढ़ना शुरू कीजिएगा, है ना। हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप पर कीजिएगा, मैं हर किसी को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कहीं अलग अलग जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका नोट्स भी रहता है। अगर
अगर वो नोट्स मैं हूबहू ये चीज़ें यहाँ पर अरेंज करा दूँ ना, तो टोटल तुरंत मेरे पर चैनल पर कॉपीराइट आएगा और ख़त्म, है ना, सारी चीज़ वहीं से स्टॉप हो जाएगा। तो थोड़ी सी मजबूरी रहती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग हमारे पास 9905550148 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेना होगा, किताब के बारे में पूछना हो या अदर कोई भी आपकी समस्या हो ना, किसी भी तरह का, एक छोटा भाई बड़ा भाई जो समझिएगा, है ना, ये कभी भी एनी टाइम आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, आपको बात करना होगा तो वहीं पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको कॉल करना है, बात करना है ना, या भाई बोल सकते हैं कि भाई मुझे बात करना है। आप जो भी जैसे भी बोला हो, जैसे ही बोल रहा हूँ, आपकी किसी भी भाषा से प्रॉब्लम नहीं होती। दिक्कत वही होता है कि कुछ जो लोग रहते हैं कि जिनकी एज जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। हालांकि आप लोग बिहार पुलिस वाले हैं तो जिनका है तो काफ़ी यंग होंगे, काफ़ी नौजवान होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अदर वगैरह क्लास कराया जाता है, तो कुछ कुछ लोगों की जो है समय सीमा निकल चुकी है, थोड़ा सा उन लोगों को टेंशन रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ी सी भाषा की मर्यादा नहीं समझते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन आप लोग को जो भी समस्या हो, जैसे भी हो, आपसे बेधड़क जो है इस नंबर पर कर सकते हैं एनी टाइम, ना जब भी मर्जी हो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आप लोग जो है हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैसेज करेंगे तो मैं एक अलग ग्रुप बना दूंगा, बिहार पुलिस का BP करके, अरे या बिहार पुलिस पूरा लिख के एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है। टेलीग्राम जो है मेरा पहले से है, ये 2 महीना पहले बनाया था। उस टेलीग्राम का लिंक जो है इसमें आप लोग को पिन कर दूंगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप लोग को जो है बिहार बोर्ड की किताबों का, NCERT किताबों का, स्पेशल जो भी किताब पढ़ाऊँगा सारी PDF जो है वहाँ से मिल जाएगी। और जैसे ही अगर कुछ भी व्यवस्था होती है चीज़ों का पढ़ाने का, बैच लाने का, चीज़ें का, देखिए बैच अगर आया, ठीक है, तो बहुत कम प्राइस में आएगा, जैसे 200-300, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत कम प्राइस में। बैच नहीं भी आया तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, चाहे यूट्यूब से फ्री माध्यम पढ़ाऊँ या बैच लेके आऊँ। बैच इसलिए लाऊंगा ताकि कुछ अगर चीज़ों को लगाऊंगा थोड़ी बहुत खर्चा होगी, तो उसके लिए लेके आऊँगा कि थोड़ी मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, आप लोग की भी हेल्प हो जाए। नहीं आएगा अगर कुछ चीज़ें मैं मेरे पास कोई भी चीज़ खर्च नहीं हो रही, सीधे यूट्यूब पढ़ाने में तो कोई खर्च हो नहीं रहा है, तो वो मैं फ्री में पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं भी पढ़ाऊँगा पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ें पढ़ाया जाएगा बेहतर रूप से पढ़ाया जाएगा, कुछ भी उसमें नहीं छूटेगा। और आप लोग को बिहार बोर्ड की किताब है, बहुत सारे लोगों को बिहार बोर्ड की किताब जो है दुकान से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जिनको नहीं खरीदना होगा वो नेट से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से सारी चीज़ मिल जाता है, वहाँ से टोटल मिल जाएगा, बिहार बोर्ड की किताब भी और NCERT की किताब भी, दोनों किताब मिल जाता है। एक ऐप है मेरे पास, मैं बताऊँगा उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें क्या है ना कि बिहार बोर्ड की किताब, NCERT की किताब हिंदी में, इंग्लिश में, सब में दिया हुआ है, बड़ा बेहतरीन ऐप है ना। वो ऐप का मैं नाम जो है, एक सेकंड रुकिए, मोबाइल में देख रहा हूँ, उसका जो है आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि एक बार उसको लगा दूंगा, आप लोग को कमेंट कर दूंगा, एक कमेंट करके पिन कर दूंगा, वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार 1 to 12 टेक्स्ट बुक, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, बिहार बुक, ठीक है। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, कैमरा लाइव रहता है तो मैं दिखा देता आप सभी को, ठीक है ना, वो चीज़ों को। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, वो मिल जाएगा ऐप, तो उसे कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त ऐप है। उसमें क्या किया ना, बिहार बोर्ड की किताब भी दिया है, NCERT की किताब दिया, और सबसे बड़ी पता है क्या है, NCERT की जो किताब दिया है ना, वो ओल्ड और न्यू दोनों दिया है। और ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी जो होता क्या है ना कि ओल्ड वाले में थोड़ा सा बेहतर डिटेल में दिया हुआ है NCERT में, न्यू वाले में बहुत सारे चैप्टर गायब कर दिया है, ठीक है। तो जैसे कंपटीशन की तैयारी करना होगा ना, जैसे BPSC PT की तैयारी करना हो तो ओल्ड भी पढ़ना जरूरी रहता है। थोड़ा बहुत बिहार पुलिस करना है तो न्यू वाले से काम चल जाता है ना। SCERT किताब वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक इवन जो है जो मुस्लिम बच्चे होंगे उनको उर्दू में पढ़ना है ना, तो उर्दू का भी है उसमें, है ना, उर्दू लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, हाँ इंग्लिश में भी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि सर इंग्लिश में हमको नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम का है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हमको नहीं मिल रहा है, वहाँ इंग्लिश में मिल जाता है, अच्छा है वो चीज़ें। हाँ, फिर वही अगेन बात की, वो ऐप का परमिशन जो है यहाँ नहीं, व्हाट्सएप पे बता दूंगा आप सभी को। नाम तो बता ही दिया, आप लोग सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, मिल जाएगा तो ठीक है, वरना व्हाट्सएप पर आप लोग कीजिएगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको क्या कीजिएगा कि अपने मोबाइल में वहाँ से उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं, बहुत पुराना ऐप है, हमको लग रहा है 1.5-2 साल से मैं भी खुद ही उसको यूज कर रहा हूँ, है ना। हम लोग को ऑफलाइन पढ़ाना रहता है स्कूल में, कोचिंग वगैरह में, तो वहाँ क्या करना रहता है कि ये चीज़ें जो है सहूलियत होती है, किताब हमारे मोबाइल में खुल जाता है, टैब में खुल जाता है, वहाँ से आसानी से पढ़ा लेते हैं लोग। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आप समझे होंगे, बशर्ते जानना क्या था आप लोग को कि कैसे ये चीज़ें सिलेबस में आ रही है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिलहाल में आपके पास इस चैनल पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूरी कंप्लीट पढ़ाई गई है, चैनल को खंगालिएगा,
खंगालने का मतलब एक बार ढूंढिएगा, पीछे जा जाकर वीडियो देखिएगा, 1 से 2 महीने के पहले का वीडियो देखिएगा। उसमें टोटल मैं 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास ऐसे ही करके मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ, है ना। जिनका अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ से कर लेंगे, कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लेंगे। बाकी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह जो है वो मैं करा दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। साइंस के लिए जो है फिलहाल जिनका एग्जाम है वो क्या कीजिएगा, एसपीडी एक साइंस आता है, एसपीडी साइंस, क्योंकि आप अभी जो है 9th और 10th 2 क्लास का साइंस जो है नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे। और इसका हालांकि मैं एमसीक्यू अगर कहिएगा तो एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू मेरे पास है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तत्काल भी मिल जाएगा तुरंत, बाकी सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे मिल जाएगा, है ना। सारे एमसीक्यू है, प्लस 800, 900, 1000 एमसीक्यू जरूर रहेगा अगर ये देखा जाएगा तो एक एक सब्जेक्ट के लिए, है ना। टोटल ओवरऑल आपको आप पूरे अगर देखिएगा तो आपको कम से कम जो है 6-7 हज़ार एमसीक्यू हो जाएगा, यानी सारे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो उतना एमसीक्यू देख लीजिएगा तो उसमें से 100 क्वेश्चन में से तो बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे, है ना। अच्छा एमसीक्यू रहता है वो, ऐसा नहीं है कि वो ठीक ठाक एमसीक्यू है। तो अभी फ़िलहाल के जिनका जो है अभी एग्जाम हुए वो एसपीडी जो है साइंस से पढ़ लीजिएगा। एसपीडी एक रेलवे का साइंस आता है, एसपीडी रेलवे, ठीक है। एसपीडी रेलवे का एक साइंस आता है, वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, साइंस पूरा पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स भी, ज्योग्राफी भी, सॉरी ये केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, ये एसपीडी साइंस से कर सकते हैं। करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर तो छूट ही गया था भाई, करंट अफेयर ऊपर बोला ही नहीं कि वो भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, ऐसा नहीं है करंट अफेयर नहीं आएगा, आएगा वो भी। करंट अफेयर तो ज़्यादा रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर खूब पूछता है। करंट अफेयर के लिए कहाँ से पढ़ेंगे, तो एसपीडी करंट अफेयर, अगेन मैं वही बोलूँगा कि एसपीडी करंट अफेयर के जो है करंट अफेयर जो है वहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से एसपीडी करंट अफेयर कर सकते हैं, और एसपीडी का आप लोग साइंस भी कर सकते हैं। एसपीडी रेलवे का जो है साइंस आता है और एसपीडी का करंट अफेयर आता है, मंथली करंट अफेयर आता है। हालांकि वीडियो मेरे पास चैनल पर अपलोडेड होगा ये जून तक का, ठीक है, जून मतलब जून पूरा, इवन आप लोग को 15 जुलाई तक का भी मैंने उसमें अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अभी जो है आप लोगों का जैसे ही अगस्त आएगा तो उसमें जुलाई वाला जो अपडेटेड आ जाएगा, यानी कि पूरी जुलाई जो आ जाएगी वो वहाँ का भी मैं वीडियो जो है आप लोग को 1-2 अगस्त को जैसे ही नया बुक आएगा, यानी 2 या 3 तक आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आएगा मैं कोशिश करूँगा 4 अगस्त तक, 7 के एग्जाम है ना, तो 4 अगस्त तक एक नया जो है करंट अफेयर का वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा, एकदम लड़ेगा। 10-15 क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने के लिए मिल जाएंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा 4-5 घंटे का, जिसमें पूरी करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा, चीज़ें आपकी हो जाएगी, बेहतर मतलब हो जाएगा। साइंस के लिए बता दिया, ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए बता दिया कि हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियो है। आप क्या कीजिएगा, एक उठाइएगा टॉनिक बैच, एक हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा टॉनिक बैच, ठीक है, टॉनिक बैच उठाइएगा। अब इस टॉनिक बैच में क्या कीजिए, 8 घंटे 37 मिनट कुछ का होगा, जिसमें लिखा होगा भारत का भूगोल, क्या लिखा होगा, भारत का भूगोल, ठीक है। 8 घंटे का जो पूरी 9th क्लास, उसके ऊपर थंबनेल पर लिखा भी होगा कि 9th भूगोल, उसको कर जाइएगा। उसमें क्या किया हूँ, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी टोटल पढ़ाया हूँ, ठीक है, टोटल पूरी ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपकी हो जाएगी। उसके अलावा जो है एक आपको वीडियो मिलेगा जो लगभग शायद जो है, नहीं सॉरी, ये 8 घंटा 37 मिनट जो बता रहा था ना, ये हिस्ट्री का था, ठीक है, हिस्ट्री का था, ठीक है। वहाँ से हिस्ट्री का आपको मिलता 11 घंटे का है 9th क्लास का भूगोल, और 10 घंटे का है 10th क्लास का, यानी कि दोनों मिला दे तो 21 घंटे का। एक जो है 11 घंटा का जो है वो है 9th भूगोल, और जो 10 घंटे का है वो 10th का भूगोल है। दोनों में क्या है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कंप्लीट है। फिलहाल में जिनको इमरजेंसी है, ज़रूरी है, अभी एग्ज़ाम होने वाले, उनके लिए बता रहा हूँ। जिनका आने वाले समय में होगा उनको मैं फिर से ये चीज़ों को पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें जो है मैराथन में थोड़ा सा जो है जल्दी पढ़ाया हूँ, और क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर मैराथन टाइप समझ ही रहे हैं कि मैराथन में कैसे पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फाउंडेशन होता है, टारगेट होता है, टारगेट बैच की तरह रहता है, सबको पता है, ठीक है। तो वो चीज़ें उसी हिसाब से, उसी वे में उसको सोचिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को मैं मेन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। तो कुछ ना से बेहतर वो देख सकते हैं, 2-3 दिन में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ से कर सकते हैं, कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जब भी वीडियो देखिएगा हमारे 9th और 10th, ऊपर देखिएगा थंबनेल पे लिखा होगा 9th और 10th, ठीक है। चाहे भूगोल के देखिए, चाहे आप इतिहास का देखिए, चाहे आप साइंस के लिए देखिए। साइंस का एसपीडी साइंस का वीडियो हमारे पास मिल जाएगा, करंट अफेयर के लिए मिल जाएगा, जो पूरी तरह 15 जुलाई तक अपडेटेड रहेगा, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से देखने के लिए। मैथ का मैंने टॉपिक बताया हुआ, उसको आप कर सकते हैं। हालांकि मैथ बेहतर रहेगा कि किसी भी विशेष जो मैथ का पढ़ा रहे होंगे अभी के लिए,
उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वहाँ से आप मैथ कर लीजिएगा, बेहतर ज़्यादा यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 8-10 जो क्वेश्चन आएंगे वो हाँ, किसी भी चैनल से देखिएगा जो मैथ स्पेशली बढ़ाते होंगे ढंग से, तो हो जाएगा। अगर वो भी समय नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, आप बीपीएससी का पीटी का मैथ देखिएगा। अब ये बिहार पुलिस में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं काम आएगा, ठीक है। बीपीएससी का जो पीटी का जो मैथ होता है ना, पीटी का जो एग्ज़ाम जो होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक आता है, घटना चक्र पूर्वावलोकन करके, और वहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। अब जो है ना क्वेश्चन चाहे बिहार पुलिस का हो या किसी का हो, ये थोड़ा सा लेवल अप रख रहा है ना, तो कर सकते हो वहाँ से। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश किया, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमें लग नहीं रहा है कि कोई चीज़ और समझानी चाहिए, है ना। और कोई भी डाउट होगा, है ना, और चीज़ें जो है कुछ अगर मिस कर रहा होगा, कुछ छूट रहा होगा, तो आप जो है बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट के अलावा अगर सेपरेट बात करना होगा तो 990555 है ना 5550148 पर जो है आप जो है 5550148 पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा पर्सनल अपना नंबर है। कॉल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा तो बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप से काम चल जाएगा तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह से फॉर्म भरने से लेके हो या कोई भी चीज़ें हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, बेधड़क कॉल कीजिएगा, बेधड़क बातें कीजिएगा। हर चीज़ की समस्याओं की समाधान करने की जो मेरे से बन पाएगा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे भी समझ आए, एक छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ के बात कर सकते एनी टाइम, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें कुछ भी छूटा हो तो पूछ लीजिएगा। यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड। काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।